हिंदी है बातचीत हमने पढ़ा, इसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसमें लगभग कुल मिलाकर 35 से 40 प्रश्न होगा और देखते हैं कितना बनेगा। पहला प्रश्न है इसका, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, बालकृष्ण भट्ट की जो ये रचना बातचीत है ये क्या है, एक निबंध है। तो क्या लगाएंगे, निबंध। एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण क्या है, ललित निबंध। जो ऑप्शन में रहे, निबंध रहे तो निबंध लगाएंगे और ललित निबंध रहे तो ललित निबंध लगाएंगे। दूसरा, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के कवि हैं। तो बालकृष्ण भट्ट क्या बताए थे, भारतेंदु युग के कवि हैं और आधुनिक युग के कवि हैं। दोनों में से जो ऑप्शन में रहे वो लगाना। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं और आधुनिक युग के कवि हैं। तो क्या है, पहला कह रहा है प्रसाद युग के कवि, दूसरा भारतेंदु युग के कवि। तो ये किस युग के कवि हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। तो ऑप्शन में जो रहेगा, भारतेंदु युग रहे तो भारतेंदु युग लगाएंगे या फिर आधुनिक युग के कवि रहे तो आधुनिक युग लगाएंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो क्या पढ़े थे हम लोग कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है कि वो अवाक होकर, अवाक मैंने पूरा खुलकर अपने आप से बात कर लिया करे, अर्थात आत्मवार्तालाप। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आत्मवार्तालाप, अर्थात अवाक होकर यानी पूरा खुलकर अपने आप से बात कर लिया करे। तो यहाँ देखो प्रश्न ऑप्शन है, विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने आप से बात करना। तो क्या होगा, अवाक होकर अपने आप से बात करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अर्थात यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग क्या पढ़े, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसकी माता का नाम पार्वती देवी, जो एक क्या था, सुसंस्कृत महिला थी और इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि जगाई, यानी जिज्ञासा जगाया किसने, इसकी मां ने ही इनके मन में पढ़ने की जिज्ञासा जगाया। और इनके पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, और जो एक व्यापारी थे। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो हम लोग इनकी कितनी रचना पढ़े हैं, उपन्यास पढ़े हैं 8 गो, नाटक पढ़े हैं 18 गो, प्रहसन पढ़े हैं 3 गो। तो उन टोटल में से मिलाएंगे, क्या ये मिल रहा है। तो नूतन ब्रह्मचारी पढ़े हैं, हाँ नूतन ब्रह्मचारी पढ़े हैं। 100 जान 1 सुजान ये भी पढ़े हैं। सद्भाव का भाव ये भी पढ़े हैं उसमें। परीक्षा गुरु पढ़े नहीं पढ़े, तो इसका मतलब ये इसकी रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो हम लोग जो जितने भी इनकी रचना पढ़े हैं, जैसे उपन्यास 8 गो, नाटक 18 गो, प्रहसन 3 गो, टोटल में खोजेंगे कौन सा है। तो रेल का विकट खेल पढ़े हम लोग, रेल का विकट खेल, ये क्या था, नाटक था ना, 18 नाटकों में से एक ये भी था, रेल का विकट खेल। तो यही इसकी रचना है। कछुआ धर्म तो है नहीं इसमें, और रेणुका भी नहीं है, और प्राच्य विद्या भी नहीं है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, कौन सा। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था। कब निकाला था, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला था, जो लगातार कितने 33 वर्षों तक चला था। तो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, तो हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट है, बातचीत किस विद्या की रचना है। कौन सी विद्या, तो किस प्रकार की रचना, तो क्या लिखेंगे, निबंध है। बातचीत क्या है, तो निबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। देखिए रॉबिन्सन क्रूसो हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख से एक भी आवाज नहीं सुना था, यानी मनुष्य का आवाज नहीं सुना था इन्होंने। किसने, रॉबिन्सन क्रूसो। ये कहाँ रहते थे, जंगली एरिया में रहते थे और जंगली जीव जंतुओं से ही बात किया करते थे ये। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने सबसे पहली बार 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति के मुख से आवाज सुना था। वो व्यक्ति कौन थे, फ्राइडे, संडे, एडिसन, स्टील के, कौन थे, तो फ्राइडे थे। फ्राइडे के ही मुख से ही उन्होंने सबसे पहली बार आवाज सुना था, किसका, मनुष्य का आवाज सुना था, और उसमें भी 16 वर्ष के बाद। नेक्स्ट प्रश्न 10वां नंबर है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो शुरू में पढ़े हम लोग, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 11 नंबर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने हमें क्या बताया है, तो बातचीत करने की एक तरीका,
कहने का मतलब बातचीत की एक शैली बताया है कि बातचीत किस प्रकार हमें करना चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? देखो, रामचंद्र शुक्ल थे। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को किसके तुलना की है, किसके बराबर तुलना किया है? एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। कहने का मतलब एडिशन और स्टील दो व्यक्ति थे, इन दोनों की तुलना किया है। किससे? बालकृष्ण भट्ट से। किसने किया है तुलना? तो रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किनसे किया है? तो एडिशन और स्टील से। याद रखना, ये एडिशन और स्टील से बालकृष्ण भट्ट की तुलना किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को, और निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था कब? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो हम लोग क्या जानेंगे, पूरी रचना इनका याद किए हैं, जैसे 18 को निबंध याद किए हैं। 18 को नहीं, निबंध नहीं, क्या है, जैसे कि 18 को नाटक याद किए हैं, 8 को उपन्यास याद किए हैं और 3 को प्रहसन याद किए हैं। तो उनमें से देखेंगे कि क्या ये कौन सी रचना उनसे मिलता जुलता नहीं है। तो पद्मावती तो याद किए हैं, वेणी संहार भी याद किए हैं, और मेघदूतम नहीं पढ़े हैं हम लोग, मेघनाथ वध पढ़े हैं। तो कौन सी रचना इसका नहीं है? तो मेघदूतम इसकी रचना नहीं है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इनके द्वारा यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कुल मिलाकर 8 वो उपन्यास है। तो 8 में से कारक की कौन सा है बता सकते हैं? महिला आंचल है, गौदान है, 100 अजान 1 सुजान, अंतराल। तो ये है 100 अजान 1 सुजान हम लोग पढ़े हैं। कुल मिलाकर 8 उपन्यास है। कौन कौन सा 8 उपन्यास है बता सकते हैं? हाँ, तो इनका 8 उपन्यास है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो ये कुल मिलाकर 8 उपन्यास है। तो उनमें 8 उपन्यास में से कौन सा है? महिला आंचल तो है नहीं, गौदान भी नहीं है, 100 अजान 1 सुजान ये इसका उपन्यास है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक जब शुरुआत होता है उससे पहले जो आशीर्वाद देने वाली जो मंगल पाठ होता है उसको क्या बोलते हैं? नंदी पाठ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? नंदी पाठ बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर है प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों को। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखा था। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने बोला था? किसने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है? अगर व्यक्ति चुप रहे तो उनके गुण और अवगुण के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। किसने? बेन जॉनसन ने बोला था। बेन जॉनसन ने बोला था कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, अगर व्यक्ति चुप रहे तो उनके गुण और अवगुण के बारे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन एडिसन ने क्या बोला था? एडिसन ने बोला था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न वही है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसने बोला था? तो ये एडिसन ने बोला था। एडिसन में बोला था कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही होता, अगर वहां कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो लोग चुप हो जाते हैं या फिर कौन दूसरे बात उठा देते हैं। यानी असल बातचीत जो गुप्त रूप से अपने मन की आत्मा की जो बात बोलते हैं तो 2 ही व्यक्ति में मुख्य रूप से होता है। ये बात किसने बोला था? एडिसन ने बोला था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता? तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि बातचीत करने से आपस में जब एक दूसरे से जब बातचीत होता तो क्या होता है? मन जो होता पूरा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मान लिया जाए किसी प्रकार के मन में द्वेष है, तो अगर बातचीत नहीं होता तो द्वेष क्या होता है? बढ़ते जाता है। लेकिन वही दोनों जब आपस में बातचीत करता है तो द्वेष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और मन जो होता है एकदम स्वच्छ हो जाता है और हल्का हो जाता है। तो बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसके न होने से संपूर्ण सृष्टि, यानी कह रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? क्या नहीं होता जो ये संपूर्ण सृष्टि अर्थात ये संपूर्ण दुनिया गूंगी प्रतीत होती? तो क्या नहीं होता? वाक शक्ति। अगर बोलने की शक्ति ना होती तो ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण दुनिया गूंगी प्रतीत होती। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में बातचीत करने की एक कला है, यानी एक हुनर है। कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में।
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ है, तो यूरोप के लोगों में। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल है, किस काल के, आधुनिक काल के और भारतेंदु काल के, नहीं तो कौन सा ऑप्शन में है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, जो ऑप्शन में रहे आधुनिक काल या भारतेंदु काल। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को, यानी जून में जन्म और जुलाई में मृत्यु। याद है। एक नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे, तो हम लोग पढ़े हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे हैं, जिसमें 100 से अधिक निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ये पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे, तो 1000 के आसपास निबंध लिखा है, क्या लगाएंगे 1000। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं, तो 1000 के लगभग लिखा है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन है, प्रहसन इनके कितने हैं, 3 गो प्रहसन है, कौन कौन, तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के 20 और आचार विडंबना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी के 20, आचार विडंबना, इसका मतलब यहाँ पर है इनमें से सभी, ये तीनों प्रहसन इसका है ना। नेक्स्ट नंबर है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में 2 है, तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में 2 को हम लोग क्या पढ़े हैं, एक स्पीच यानी जिसको भाषण बोलते हैं, और दूसरा बातचीत यानी स्पीच और बातचीत। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई, तो इसकी माता ने, इसकी माता का नाम पार्वती देवी अर्थात इसकी माता ने इसके मन में पढ़ने की अभिरुचि जगाई। तो क्या लिखेंगे, इसकी माता ने, माता कौन थे, तो पार्वती देवी। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे, इनके पिता पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चला था, हिंदी प्रदीप इनकी एक मासिक पत्रिका है जो लगभग 33 वर्षों तक चला था, तो कितना लिखेंगे 33 वर्षों तक। प्रश्न संख्या 21 है कि दुर्घट शब्द का क्या अर्थ होता है, तो दुर्घट का शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा जगह, मतलब एक ऐसी चीज जो घटित होने की आशा ना हो, जो कभी घटना होगा ही नहीं, एक ऐसा चीज जो घटित नहीं होगा कभी। तो दुर्घट शब्द का क्या अर्थ होता है, दुर्घटना, बुरा दुर्घटना, सुरक्षित दुर्घटना, ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा ना हो, तो कुछ ऐसा चीज जो घटित हो ही नहीं सकता है, तो यही है दुर्घट शब्द का अर्थ। दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, तो बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, पत्रकार थे, कोई भी हम लोग पत्र पढ़े इसमें नहीं पढ़े हैं, निबंध पढ़े हैं, क्योंकि इन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखे, 1000 के लगभग निबंध लिखे हैं। नाटककार थे ये, और उपन्यासकार भी थे ये, ठीक। तो नाटक कितने आसपास पढ़े हम लोग, 18 नाटक पढ़े हैं, और उपन्यास 8 गो। तो पत्रकार ये नहीं थे, क्या नहीं थे, तो पत्रकार नहीं थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो इन्हीं की रचना है, क्या है दमयंती स्वयंवर, तो नाटक है, हम लोग जो 18 गो नाटक पढ़े हैं उसी में से यह है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो इन्हीं का है, बालकृष्ण भट्ट का ये नाटक है, दमयंती स्वयंवर क्या है, ये नाटक है, किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट प्रश्न है, अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं, अशिक्षित लोग अर्थात मूर्ख लोगों की बातचीत को क्या बोलते हैं, तो ठिठोली, गप, बतकही, हंसी मजाक, तो क्या कहते हैं, बतकही माने बात बनाना, सिर्फ वो भी कुछ बोलेंगे जिसका मतलब ये जवाब देंगे और फिर ये बोलेंगे जवाब, मतलब इस तरह से चलते रहेगा, ना वो हार मानेंगे ना ये हार मानेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बतकही बोलते हैं। तो अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या बोलते हैं, बतकही बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता, वाक शक्ति अर्थात अगर मनुष्य में बोलने की शक्ति नहीं होता तो क्या नहीं कर पाता, हम लोग जानते हैं कि जब बोलने की शक्ति नहीं होता तो नहीं बोल पाता, क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। नेक्स्ट प्रश्न वही है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। और नेक्स्ट नंबर है, बालकृष्ण भट्ट की माता कौन थी, तो पार्वती देवी, जिन्होंने इसके मन में पढ़ने की अभिरुचि यानी पढ़ने की जिज्ञासा जगाई। तो नेक्स्ट प्रश्न और हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, जो व्याकरण से पूछा जाता है, तो व्याकरण भी हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव हल करेंगे।